बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ वक़ार ख़ान और आप देख रहे हैं वक़ार ख़ान पेंट वर्कशॉप यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आप लोगों को कुछ थोड़ा बहुत सुज़ुकी खैबर मॉडिफाइड के हवाले से भी बताएंगे और कुछ अदर इंफॉर्मेशन भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि जिस टाइम आप वर्कशॉप में काम करवाते हैं तो वर्कशॉप वालों से काम किस तरीके से करवाना है, किस तरीके से काम करवाना है और इसमें आपको कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और इसमें और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो कि आगे चल के इसी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो आपसे गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जब भी आप अपनी गाड़ी का काम करवाते हैं डेंटर से तो आप कोशिश ये किया करें कि जो जगहें क्रैक हों तो उन जगहों को तो आपने या वेल्डिंग या पीसिंग जो है वो आपने करवानी होती है, पीस वगैरह लगवाने होते हैं। अक्सर इसमें ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि चेंज करने के काबिल होती हैं तो उनके ऊपर भी पीसे अक्सर लोग जुगाड़ करके ना पीसे लगवा लेते हैं। तो बेहतर मशवरा ये है कि जहाँ पर जो चीज़ मतलब बड़ी चीज़ हो और उसमें आप समझते हैं कि 5-6 पीस लग रहे हैं और ख़ास कोई चीज़ भी इतनी महंगी नहीं है तो आप उसके बदले वो 5-6 पीस लगवाने के बजाय आप उसे जो है पूरा का पूरा वो पीस ही चेंज कर लें, तो ज़्यादा बेहतर होता है। और जिस टाइम में आप काम करवाते हैं गाड़ी का, एक तो सर पर बैठ कर काम करवाया करें। सर पर बैठने से मुराद ये है कि अक्सर जो है डेंटर हजरात या कोई सा भी कारीगर है, पेंटर हो गया या जो है मैकेनिक हो गया, तो ये जो है काम नहीं करते। ऐसे कुछ कारीगर हैं जो कि खुददारी और ईमानदारी से काम करते हैं, उनके सर पर बैठना ज़रूरी नहीं होता। और अगर मेरी बात की जाए तो अगर मेरे सर पर कोई बंदा खड़ा हो और काम करवाए तो मैं उसका काम नहीं करता। अगर वो मेरे सर या करता भी हूँ तो उसके सामने जैसा भी कर दिया ठीक है। बाकी अगर वो नहीं होता मालिक और मैं उसका काम करता हूँ तो अपने दिल से काम करता हूँ, क्योंकि एक चीज़ के ऊपर जब मैं ख़ुद मुतमईन हो जाऊंगा तो मैं अगले को मुतमईन कर पाऊंगा। जब एक चीज़ पर मैं ख़ुद ही मुतमईन ना हूँ तो मैं दूसरे को क्या मुतमईन करूंगा। और अक्सर औकात जब ऐसे कारीगर होते हैं जिनके सर पर ना बैठा जाए तो वो काम नहीं करते। आते हैं आपके सामने, कुछ थोड़ी देर काम किया, काम करने के बाद जो है आप लोग साइड हो गए, तो आपके साइड होने के बाद जो है ना वो भी साइड मार जाते हैं। तो डेंटिंग करवाते वक्त या पेंटिंग करवाते वक्त या कोई सा भी इस तरह का काम, बाकी ये है कि आपने हर एक चीज़ को नोट करना है। जहाँ पर आपको समझ आए कि आया ये जगह गली हुई है, यहाँ पर पीस की ज़रूरत है तो वहाँ पर पीस लगवाएं। जो जगह चीज़ चेंज करने के काबिल हो तो वो चेंज कर लें। अक्सर कारीगर हजरात जो हैं वो इस तरह करते हैं कि अपनी जान छुड़ाने के लिए जो है ना, जब उनका काम का दिल ना हो या काम नहीं करते तो वो कहते हैं यार ये चीज़ ले आएँ, वो चीज़ ले आएँ, तो वो आपको इस तरह जो है ना भगाते रहते हैं। तो इस चीज़ों से बेहतर है कि अगर आप किसी अच्छे कारीगर को जानते हैं, आपका कोई भी फील्ड से रिलेटेड कोई बंदा हो, तो आप उसे कुछ पैसे देकर मुआवजा देकर बाकी सारा जितना काम है वो उससे करवा लें। मिसाल के तौर पर आपका कोई इलेक्ट्रिशियन जानने वाला है या आपका कोई मैकेनिक जानने वाला है तो आप गाड़ी उसके हवाले कर दें कि यार उस्ताद जी आप मुझे ये डेंटिंग का काम भी करवा के दे दें, ये पेंटिंग का भी करवा के दे दें, या ये वायरिंग का भी, मतलब XYZ जो काबिल एतमाद हो, तो आप उसे कुछ मुआवजा देकर आप एक ही काम जो है वो करवा लें, एक ही बंदे के सपोर्ट कर दें। क्योंकि आप अगर ख़ुद रहेंगे तो इलेक्ट्रिशियन आपको इधर भगाएगा उधर भगाएगा, ये चीज़ लाएं वो चीज़ लाएं। अगर आप डेंटर के पास हैं तो डेंटर आपको भगाएगा कि इधर जाएं उधर जाएं, ये ले आएँ वो ले आएँ। वो जो चीज़ नहीं भी मंगवाने वाली होगी वो भी आपसे मंगवाएगा। तो इस तरीके से आपका ख़र्चा भी ज़्यादा होगा। जो आपका ख़र्चा और भाग दौड़ जितनी ज़्यादा होती है उसके बदले अगर आप किसी बंदे को हायर कर लेते हैं कि भाई ये तुम्हारी ड्यूटी है, ये काम सारा आपने करवा कर देना है, तो वो ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत कि आप भी ज़लील और ख्वार हों। और ये वर्कशॉप का जो है ये इतना मुश्किल काम होता है। जैसा कि आपने सुना होगा कि थाना कचहरी और अस्पताल से लोग ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं, पर उसमें इतना डिस्टर्ब बंदा नहीं होता जितना कि वर्कशॉप के काम में डिस्टर्ब होता है।
एक और बात, जहाँ पर आप पीस वगैरह लगवा लेते हैं, पीस लगवाने के बाद उससे जो है वेल्डिंग किया जाता है, तो वेल्डिंग के बाद उसके ऊपर ग्राइंडर लाजमी लगवाएं, ग्राइंडर लगवाएं। और एक और काम करें, जो उन डेंटर के पास जो है आपने देखा होगा कि बुर्श वगैरह भी होता है, लोहे की तारों वाला बुर्श, तो वो जहाँ पर भी ज़रूरत हो वहाँ पर आप इस तरह करें कि बुर्श अपने हाथ में रखें, अपने हाथ में बुर्श रखें, और जैसे ही वो करें तो आप ख़ुद शुरू हो जाएं। अगर आपने ख़ुद काम करवाना है, ख़ुद शुरू हो जाएं तो आया उनके हाथ, उनको भी मतलब इस बात का एहसास होगा कि यार ये ख़ुद कर रहा है, तो वो जो ना आपके हाथ से लेके उसको सफाई कर देंगे। तो जैसे ही कोई जगह मज़ीद, क्योंकि बत्ती की सेक जो है वो काफ़ी दूर तक जाती है, तो चीज़ें जो है वो जल जाती हैं। तो जब आप उनके साथ बैठकर ख़ुद कुछ ना कुछ हेल्प करवाते रहेंगे तो अगले के भी जहन में ये होगा कि यार ये मुझे पैसे भी दे रहा है, साथ हो के ख़ुद हेल्प भी करवा रहा है, तो वो फिर आपसे काम नहीं करवाएगा और वो जो काम आप कहेंगे वो उस हिसाब से करेगा। मीठी ज़ुबान के साथ आप उनके साथ पेश आएँ। मीठी ज़ुबान के साथ ऐसे लोग हैं कि जान भी हाजिर कर देते हैं। तो वो हमारे पश्तों में एक कहावत है कि मीठी ज़ुबान से पूरी दुनिया को आप वो कर लोगे, संभाल लोगे, बाकी कड़वी ज़ुबान से आप अपने घर में आपको दोबारा रोटी भी नहीं मिलेगी। तो इस तरीके से आपने जब वो पीसिंग वगैरह करवा लें, वेल्डिंग करवा लें, तो उसके ऊपर ग्राइंडर जो है वो लाजमी लगवाएं, क्योंकि जो बत्ती की वेल्डिंग होती है वो सारी उसकी फिनिशिंग अच्छी आती है उसके ग्राइंडर के बाद, और काम जो है अच्छा हो जाता है। दूसरी बात, हर एक चीज़ को आपने बिल्कुल नोटिस में रखनी है कि आया कहाँ कहाँ पर मैंने क्या क्या काम करवा लिया है। तो उसके बाद जब डेंटर से गाड़ी फारिग होती है तो जाती है सीधा पेंटर के पास। जब पेंटर के पास जाती है तो फिर पेंटर, जिस पेंटर से भी आप बात करते हैं डेंटिंग करवा कर, तो उस पेंटर को गाड़ी लाजमी एक दफ़ा डेंटर की दुकान पर चेक करवाएं। अगर डेंटर और पेंटर इकट्ठे काम कर रहे हैं एक ही शॉप पर, एक ही वर्कशॉप में, तो उसमें आपने ये करना है, अगर उसी पेंटर से आप काम करवा रहे हैं तो उसको पहले पूरी गाड़ी चेक करवाएं डेंटर के सामने, और उसे कहें कि इसमें जो जो काम है वो आपने इनको बताना है या इनसे करवाना है, क्योंकि आपने उनको पेंटर के सर पे ये भी जिम्मेदारी डाल देनी है कि अगर गाड़ी में बाद में कोई नुक्स हुआ तो उसके जवाबदार जो हैं वो आप होंगे, हम नहीं होंगे। क्योंकि डेंटर और पेंटर दोनों को इकट्ठा खड़ा करके ना दोनों से ये तसल्ली कर लेनी है, उसे कहें कि यार इसमें जो भी काम होगा ये सारा आपने इसको क्लियर करके देना है, जो कि पेंटर के लिए बाद में परेशानी का बाइस बने। क्योंकि अक्सर औकात ऐसा होता है कि जब आप डेंटर से काम करवा लेते हैं तो फिर वो कहता है बाकी का काम जो है वो पेंटर का है। फिर जब पेंटर के पास गाड़ी आती है, पेंटर जब काम करता है तो फिर वो कहते हैं कि नहीं यार ये काम तो डेंटर का था, ये तो मेरा है ही नहीं। तो इस तरीके से जो है आपकी वो चीज़ ख़राब हो जाती है। डेंटर पेंटर के सर पे डालता है और पेंटर डेंटर के सर पे डालता है। तो लिहाजा इस चीज़ को आपने पहले क्लियर कर लेना है कि आया अगर इसमें बाद में कोई नुक्स आया या कोई वजह बनी तो पेंटर से कहना है कि ये सारी ज़िम्मेदारी आपकी होगी। तो इस चीज़ों को सारा वो क्लियर करवा लेना है। दूसरी बात यह है कि जब डेंटर से काम करवाएं तो डेंटर से जो भी काम हो वो सारे गैप वगैरह हों, डेंट वगैरह हों, ये पहले जो है ना वहाँ से क्लियर करवा के उसके बाद ही पेंटर को गाड़ी दें। दूसरी बात यह है कि डेंटर से ये कहें कि आया आप मुतमईन हैं कि गाड़ी क्लियर है। तो अगर वो कहे कि हाँ मैं मुतमईन हूँ तो उसे कहें ज़रा है ना गाड़ी चेक करवाएं, जाके साथ गाड़ी चेक करें। अगर उसकी बातों में आपको कोई झोल नज़र आ रहा था और आपको काम की समझ नहीं है तो उसकी बातों की झोल से ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आया काम इसने किया कंप्लीट है या कुछ थोड़ा बहुत छोड़ दिया है। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। और सुजुकी खैबर का जो हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसमें भी हम जो है लैम्बो किट वगैरह जो थी वो लगा दी थी, फ़र्श वगैरह की वीडियोस आपने देख ली थी। उसके बाद इसमें जो फेंडर थे लैम्बो किट के लिए ये फेंडर काटना ज़रूरी था, क्योंकि ये जो किट है वो पूरी खुल नहीं रही थी। तो उसके लिए इसकी ये फेंडर वगैरह काट लिए गए हैं। इस फेंडर के ऊपर अभी हम स्पोर्ट्स टाइप जो वो शेप होगी वो बनाएंगे। तो वो भी इंशाल्लाह आने वाले वक्त में, आने वाली वीडियोस में आप लोगों को दिखाएंगे। और अगर मेरी बातें किसी को बुरी लगी हों तो उनसे मैं माज़रत चाहूँगा, क्योंकि हक़ाइक़ बयान करना ही हमारा पेशा है और कोशिश करेंगे कि हमेशा हक़ाइक़ ही बयान करें। तो लैम्बो किट भी लग चुकी है
और इसमें जो मसले मसाइल दरपेश हैं वो अभी साथ साथ हम क्लियर करते जा रहे हैं। इसमें आने वाले वक्त में मज़ीद जो मॉडिफिकेशन होगी वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे और उसकी इन्फॉर्मेशन जो है आपको तब तक पहुंचेगी जब आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा और बेल आइकन प्रेस किया होगा। दूसरा, इस गाड़ी को जो है हम अच्छे तरीके से पुरानी जो रंग शंग हैं ये सारे उतार के, पुटीन वगैरह उतार के इसको हम तैयार करेंगे। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि ये गाड़ी जो है आपने इससे ग्राइंडर के साथ क्यों नहीं खुरची या जो है इसके अलावा डेंटर से आपने क्यों नहीं खुरचवाई। तो उसकी एक वजह ये है कि गाड़ी की जो चादर है वो मज़बूत है, जो पल्ले हैं या जो फेंडर वगैरह हैं इसके ऊपर इतने पुटीन की फिलिंग नहीं है। अगर ये अभी हम डेंटर से सारा साफ़ करवाते हैं, वो बत्ती से साफ़ करेगा और बत्ती चादर को सेक देगी, तो उससे जो है चादर के ऊपर बड़ा असर पड़ेगा, जो चादर की ताकत है वो ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए जो है हम ये गाड़ी में अपने हाथ से इसकी जो सैंडिंग है वो करूँगा और इसका जितना भी मटेरियल इसके ऊपर लगा हुआ है ये सारा कुछ उतारूँगा। इस गाड़ी का हमने कलर भी चेंज करना है। इसका जो कलर है अभी तक हमने फ़ाइनल डिसाइड नहीं किया, बहरहाल ये जो है हमने इसका कलर चेंज करना है। ये वाइट कलर में तैयार नहीं होगी, ये आपको पहले से बता दूँ। ये मेटेलिक कलर में तैयार होगी और वो मेटेलिक कलर का शेड कौन सा होगा वो आने वाले वक्त में आपको पता चल जाएगा। और साथ साथ आप लोगों के इसकी जो बाकी मॉडिफिकेशन है उस हवाले से भी आप लोगों के साथ आने वाले वक्त में वीडियोस अपडेट ये साथ शेयर करते रहेंगे। तो आप लोगों से गुजारिश है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें और कमेंट में मुझे ये ज़रूर बताएं कि इस गाड़ी में सुजुकी खैबर में मैं मज़ीद क्या क्या मॉडिफिकेशन कर सकता हूं जो कि आपने की हों या आपने करवाई हों। तो इस तरह जो है मुझे आपने इसमें वो ज़रूर बताना है। बोनट के अंदर जो है शाख वगैरह हमने लगा दिए हैं ताकि बोनट खुले आसानी के साथ और ऊपर खड़ा रहे। दूसरा, इसमें जो डंडा लगाते हैं बोनट वाला वो लगाने की भी ज़रूरत नहीं हो। तो इस तरह की वीडियोस के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह ने